Hello students, how are you? I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, today we are going to start the second book of your 8th class. The name of the book is Honeydew and we are going to start lesson number 1, the best Christmas present in the world. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका फर्स्ट जो लेसन है दूसरी बुक का उसका शुरू करने वाले हैं। लेसन को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला है कि देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट एंड एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। कि हिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसी कोई तारीखें होती हैं या एक समय अवधि होती है वो जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है और हर कोई उसको ये जानता है या उसको रिमेंबर रखता है, याद रखता है। और द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। और जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हो वैसी एक डेट और इवेंट को मेंशन करेगी। ए वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध हुआ था जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने आपकी जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड वार हुए थे तो उसमें पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश ने जर्मन्स के ऊपर ये मतलब घोषणा कर दी कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे युद्ध के अंदर। क्यों? इन्होंने जिस बेल्जियम और तुर्की इनकी फेवर में इनके ऊपर हमला किया था। तो ये कुछ एक डेट्स हैं, इसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं। इसको शुरू कर लेते हैं लेसन को। ओके। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। अब देखिए, आई स्पॉटेड इट प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन किसके? रोल टॉप डेस्क के लिए हुआ है। स्पॉट क्या होता है? देखना। कि मैंने उसे देखा इन अ जंक शॉप। जंक शॉप क्या होती है? आपकी जो कबाड़ की दुकान होती है। ब्रिडपोर्ट एक स्थान का नाम है। ओके, इंग्लैंड के अंदर एक जगह ब्रिडपोर्ट, वहाँ पर कह रहा है कि मैंने उसको देखा। किसको देखा? ए रोल टॉप डेस्क को देखा एक जंक शॉप में जो कि ब्रिडपोर्ट के अंदर है। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। और आज उस आदमी ने कहा, उस मतलब जंक डीलर ने कहा कि इट वाज, ये शुरुआत की 19th सेंचुरी की है। तो आपको मैं थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ी खाली जगह। हाँ, यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि ज़रूरी है कुछ एक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जिक्र है 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी है। तो 19th सेंचुरी क्या होता है पहले तो ये देखना होता है। 19th सेंचुरी होती है जो 1801 से लेकर के 1900 तक, ये आपकी 19th सेंचुरी होगी। ओके, 1801 से 1900 तक का जो 100 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो 19th सेंचुरी है। अगर कोई आपसे पूछ ले 18th सेंचुरी कौन सी होगी, तो वो होगी 1701 से लेकर के 1800 तक। ओके, ये जो टाइम पीरियड होगा ये 18th सेंचुरी होगी। तो वैसे ही है। तो इसमें जो कहा गया है कि अर्ली 19th सेंचुरी मतलब जो 1800 शुरुआत हुई है, मतलब 19th सेंचुरी शुरुआत हो चुकी है। 1810 है, 1801 है, 2 है, जो भी है। तो वो तारीख की बात करें 1 से 10 के बीच में हो सकता है कि अर्ली 19th सेंचुरी की है। एंड ओक, ये ओक ट्री का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ये चाहिए था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगे थे। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, ये जो था, ये इसकी जो कंडीशन थी, इसकी जो अवस्था थी काफ़ी बुरी थी, मतलब काफ़ी दयनीय हालत में था, खस्ता हालत थी इस रोल टॉप डेस्क की। रोल टॉप डेस्क आप मान सकते हो जैसे कि कोई टेबल होगा उसके ऊपर अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह बना होगा, उसी को बोलते हो। ओके, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप था ये सेवरल पीसेस में था, अलग अलग टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, तो उसका जो एक पैर था वो बुरी तरीके से मेंडेड था। मेंडेड मीन्स क्या होता है? या तो टूटा फूटा मान सकते हो, मतलब ये टूटा फूटा था। स्कोच मार्क्स तो बर्न मार्क्स, जलने के निशान थे। ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ जलने के मार्क्स काफ़ी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और ये जो था काफ़ी सस्ता ही था। इट वॉज गोइंग फॉर मतलब ये काफ़ी सस्ता होने वाला था उसके लिए। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मुझे लगा या मैंने सोचा कि मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। रिस्टोर का मतलब उसको रिपेयर करना या उसको थोड़ा सा उसकी जो हालत है उसमें सुधार करना, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क और चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, ये एक रिस्क हो सकता था और एक चैलेंज भी था, लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम
एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उसका पैसा पे किया, पेड मतलब मैंने उसका पैसा दिया उस पर्सन को, जंक डीलर को, और इसको मैं वापस ले आया मेरे वर्क रूम में एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि गैराज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया कब? क्रिसमस ईव पर शुरू कर दिया, मतलब अ डे बिफोर क्रिसमस डे, तब उसने शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने रिमूव मतलब हटाना, मैंने जो रोल टॉप जो ऊपर वाला जो हिस्सा था इसका जो डिज़ाइन बना हुआ था उसको मैंने कम्प्लीटली वहाँ से उखाड़ के अलग कर दिया और ड्रोवर्स को भी अलग कर दिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब विनियर क्या होता है? विनियर मीन्स होता है जो ऊपर पतली लेयर, जिसको आप सरमाइका, आप जो मतलब एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप इसका यूज़ करते हो, सरमाइका होता है कि जो क्लीन साफ़ सुथरी एक प्लास्टिक की एक परत होती है जो कि ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये सिर्फ ऐसा लगा कि मान के चलो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगा उसका, ये था पॉइंट का। वाटर डैमेज का ना मतलब पानी जो पानी होता है वो अगर नीचे गिर जाए तो कितना नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि बट फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। लेकिन जो फायर और वाटर है उन्होंने अपना जो मतलब वहाँ पर दाग काफ़ी पड़े हुए थे। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। लेकिन जो लास्ट की ड्रॉवर थी वो फंस गई थी। स्टक फास्ट मतलब वो काफ़ी शट टाइट, मतलब काफ़ी टाइटली वो बंद थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड ऑल, मैंने सब किया, आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, जिससे कि मैं इसको बड़े ही प्यार से बाहर निकाल पाऊँ, वो मैंने सब कुछ किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। और अंत में मैंने क्या किया? ब्रूट फोर्स होता है बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश की। मैंने फिर बहुत ज़्यादा जोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। आई स्ट्रक इट, स्ट्रक होता है हिट करना। आई हिट इट शार्पली, बड़ी जोर से मैंने उसको हिट किया। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी फिस्ट मतलब मुट्ठी बंद की उसने और उसके ऊपर जोर से एकदम से वार किया और ड्रॉवर जो था एकदम से खुल गया। रिवील मैंने दिखाना होता है, और उसने मतलब जैसे ही वो नीचे खुली वो ड्रॉवर जो थी तो उसके अंदर क्या थी? एक सीक्रेट ड्रॉवर मान के चलो, शार्पली शेडो स्पेस अंडरनीथ और सीक्रेट ड्रॉवर, एक उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर थी। अब ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा ना इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाली तो एक ड्रॉवर है, इसको तो इसने ज़ोर से मतलब मुट्ठी एकदम ज़ोर से खोला होगा, इसको मार के मुक्की या जैसे मर्जी इसको खोल दिया। लेकिन इसके अंदर आपको एक और ड्रॉवर दिख रहा है, ये सीक्रेट ड्रॉवर था इसके अंदर का। ओके, देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं वहाँ पहुँचा। आई रीच्ड इन मतलब मैं उस तक पहुँच गया। कहाँ तक? उसके अंदर जो था। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसके बाद मैंने एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स बाहर निकाल दिया। सैलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सैलो टेप उसके ऊपर की हुई थी, और ये एक लाइन नोट पेपर का मतलब उसके जो जैसे कागज़ आप नॉर्मल नोटबुक यूज़ करते हैं उसके ऊपर लाइन नोट पेपर है तो उसी वाला था। तो वो उसके वो कागज़ था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था इन द शेकी हैंड राइटिंग। शेकी मतलब हिलते हुए उसमें लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड 25 1915। उसमें क्या लिखा था कि जिम का ये लास्ट लेटर है और ये रिसीव कब किया गया? जनवरी 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव किया गया। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और ये भी लिखा था कि दफना दिया जाए, टू बी बरीड, उसको दफन कर दिया जाए, विद मी, मेरे साथ, जब समय आएगा। मतलब किसी ने रिसीव किया 25 जनवरी 1915 को, और उस पर ये लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी पत्र है और इसको दफन कर दिया जाए मेरे साथ जब समय आएगा। मीन्स कि जो जिसने लिखा है उसने ये लिख दिया कि जब मैं मरूँ तो ये मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्ल्स, इट यूजली डज। और कह रहे कि मैं जानता था कि जो मैंने किया है वो रॉन्ग था मेरे लिए, कि मैंने उस बॉक्स को खोला, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी थी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्ल्स। स्क्रपल्स क्या होते हैं? फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कि एक ऐसी भावना आपके मन में हो कि जो आपको गलत करने से रोके, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि आप उसको रोक नहीं पाते और कुछ कर ही लेते हो, ठीक। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, एड्रेस उसके ऊपर पढ़ा। उस एनवलप के ऊपर क्या लिखा था? मिसिज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। अब उसका नाम है मिसिज जिम मैकफर्सन,
उस लेडी का नाम है, ओके, जिसको ये जिसको ये भेजा गया था, जिसने भेजा था उसका तो बात नहीं है, ये एड्रेस है ऊपर वाला। 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये इंग्लैंड में एक जगह है। इट टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। आई टुक आउट, मैंने उस पत्र को बाहर निकाला, उस लेटर को बाहर निकाला और उसको अनफोल्ड किया। फोल्ड होता है किसी को समेटना, अनफोल्ड उसको खोलना, और उसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। ये जो पेंसिल से लिखा गया था और उसके ऊपर डेट जो थी उसके टॉप के ऊपर उसके बिल्कुल ऊपर लिखी हुई थी, वो डेट जो थी वो थी December 26, 1914। और ये जो पत्र लिखा गया था 1914 में लिखा गया था। कब? 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था और ये भेज दिया गया मिसिस जिम मैकफरसन को। और ये रिसीव कब किया गया? अब रिसीव करने की जो डेट है वो ऊपर है, ये वाली है। कब? 25 जनवरी 1915। अब 26 से 15 के बीच का टाइम है, इतना ये लगा है, क्योंकि उसके बाद जैसे 25 जनवरी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 26 लिख दिया, तो 25 जनवरी को जो रिसीव किया गया और ये लिखा कब गया था, ये डेट है आपकी 26 को। 26 दिसंबर को तो ये लिखा गया, 25 जनवरी को उसके पास पहुंचा है। कितना टाइम लगा होगा? 5 दिन ये लगे हैं और 25 दिन, 1 महीना उसको वहाँ तक पहुँचने में लग गया था, क्योंकि 1914 के बाद नेक्स्ट ईयर 1915 शुरू हो चुका था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, कल इसके क्वेश्चन आंसर और उसका सेकंड पार्ट भी हम शुरू कर लेंगे। थैंक यू।